Hello friends, welcome to Innovative Shiksha. So let us start today's video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव शिक्षा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करूंगा, क्योंकि आप क्लास 10 से क्लास 11th में आप एंटर कर चुके हैं और आप फर्स्ट टाइम फिजिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। क्योंकि इसके पहले जो आप पढ़ाई कर रहे थे वो साइंस का स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों सेक्शंस एक ही बुक के अंदर दिए गए थे। लेकिन जब आप क्लास 10 से क्लास 11th में आते हैं तो आपका जो सिलेबस है थोड़ा वास्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सारे जो चैप्टर्स हैं और जो सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आपके एक डिफरेंट सब्जेक्ट में बदल जाते हैं। पहले आपका ये चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब ये आपके एक अलग अलग सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपका स्वागत करूंगा क्योंकि आपने क्लास 11th में फिजिक्स ऑप्ट किया है, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, जो कि है चैप्टर 1, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर के अंदर हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। तो जब आप क्लास 10 से क्लास 11th में आप एंटर करते हैं तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो क्या होता है, वो आपका यही सवाल होगा कि बेसिकली फिजिक्स है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ फिजिक्स। तो ये हमारा पहला सवाल जो है वो रहने वाला है कि फिजिक्स कहते किसको हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि फिजिक्स में हम किन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, जो कि है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद आएगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो ये जो टॉपिक है या फिर ये जो चैप्टर आप बोल सकते हैं जो कि है आपका फिजिकल वर्ल्ड, तो ये फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर एक तरह का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। ठीक है, ये आपको बस इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर, किससे, फिजिक्स से। ठीक है, क्योंकि आपने इसके पहले जो स्टडी किया था वो फिजिक्स तो स्टडी किया था, लेकिन इसको डिटेल में नहीं किया था। तो चूंकि आप फर्स्ट टाइम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, इसलिए आपको ये चैप्टर दिया गया है फॉर इंट्रोडक्शन पर्पज ओनली। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम एक तरह से ओवरव्यू ले लेंगे कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स में हम किस तरह की चीज़ों का स्टडी करते हैं, जिससे कि आपका एक रोड मैप क्लियर हो जाएगा आगे आने वाले चैप्टर्स को समझने में, जो कि आपका एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बेस क्रिएट करेगा ये जो चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि फिजिक्स क्या होता है, किन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहला जो सवाल है हमारा कि फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स को अगर आपको समझना है तो इसके पहले जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है साइंस, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो फिजिक्स है वो एक तरह का साइंस का ही एक ब्रांच है। ठीक है, तो हम पहले साइंस को समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर फिजिक्स को भी समझेंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो हम साइंस को समझते हैं पहले, उसके बाद फिर हम फिजिक्स को भी समझेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो देखिए साइंस का कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, साइंस क्योंकि अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है, इसको कई सारे लोग कई तरह से डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर आप साइंस को समझना चाहते हैं तो इस वर्ड साइंस को अगर आप ओरिजिन पे जाएं कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो आप इसका एक ब्रॉड आइडिया ले सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये जो साइंस वर्ड है वो एक लैटिन वर्ब साइंसिया से मिलकर के बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो। ठीक है, तो अब आपको एक नॉलेज हो गया कि साइंस जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ब साइंसिया से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी हिंदी में इसको जिसको हम जानकारी बोलते हैं। ठीक है, यानी अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि साइंस कहते किसको है। साइंस जो है वो एक तरह की जानकारी होती है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे वर्जन में बताना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि साइंस इज अ बॉडी ऑफ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ठीक है, तो कैसा नॉलेज होना चाहिए, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है, यानी आपको अगर आप मोटे मोटे भाषा में समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं नॉलेज, यानी आपका जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं साइंस से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आप साइंस को समझना चाहते हैं तो इसके आप ओरिजिन पे जाइए कि ये कहाँ से आया है। तो जिससे कि हमें पता चला कि एक लैटिन वर्ब साइंसिया से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है टू नो या फिर जानकारी। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अब हम आते हैं अपने संस्कृत के ऊपर। देखिए अब होता क्या है कि ये जो वर्ड है साइंस,
ये हमारे संस्कृत में भी इसको हम अलग शब्द में या फिर अलग वर्ड से इसको जानते हैं। संस्कृत में हम इसको क्या बोलते हैं, जैसा कि आपको पता है कि इस साइंस को हमारे संस्कृत के अंदर इसको विज्ञान बोला जाता है, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है जिसको अरबिक में इल्म बोला जाता है, ठीक है, जिसका मतलब सिमिलर होता है, जो कि क्या होता है, नॉलेज, ठीक है। यानी आपका साइंस का जो साइंसिया वर्ड है जो कि लैटिन वर्ब से मिलकर के बना हुआ है, या फिर हमारे संस्कृत का विज्ञान, या फिर अरबिक वर्ड का इल्म, इन सभी का जो मतलब है वो नॉलेज है। तो अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जो साइंस है वो और कुछ नहीं है, बेसिकली क्या है, एक तरह का नॉलेज है, ठीक है। क्या है, नॉलेज है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो आपको साइंस समझना पड़ेगा। तो अब आपने साइंस के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया कि साइंस जो है, साइंस क्या है, साइंस इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो फिजिक्स है वो एक तरह से हमारे साइंस का ही एक बेसिक डिसिप्लिन है, ठीक है। और वो बेसिक डिसिप्लिन किसके अंतर्गत आता है, नेचुरल साइंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेचुरल साइंसेस के अंतर्गत ही फिजिक्स जो है वो एक बेसिक डिसिप्लिन आता है। और भी नेचुरल साइंसेस के अंतर्गत डिसिप्लिन्स हैं, जैसे कि आपका केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो इस तरह से हमारा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स ये सब के सब जो है वो नेचुरल साइंसेस के अंतर्गत आने वाले अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है। अगर आप इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि जो साइंस है वो एक तरह का बहुत बड़ा ट्री है, ठीक है, यानी एक बहुत बड़ा पेड़ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और उसके जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं वही उसके डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका बायोलॉजी एक ब्रांच है साइंस का, ठीक है, केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस का, फिजिक्स भी एक ब्रांच है साइंस का, अर्थ साइंसेस है, स्पेस साइंसेस है, ऐसे बहुत सारे और भी अलग अलग ब्रांचेस हो सकते हैं। तो साइंस एक तरह का ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। उसके जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं या फिर डिसिप्लिन्स हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसमें से हम सिर्फ एक को पढ़ेंगे आज, जो कि है आपका फिजिक्स, जिसके बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फिजिक्स है क्या, ठीक है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम फिजिक्स को थोड़ा समझ लेते हैं कि फिजिक्स है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। तो फिजिक्स जो है इसका एक ग्रीक वर्ड से उत्पत्ति होती है, जिसको ग्रीक वर्ड में बोला जाता है फ्यूसिस, ठीक है, और जिसका मतलब होता है नेचर, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि फिजिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है नेचर। और इसी को संस्कृत में फिजिक्स को ही हम क्या बोलते हैं, भौतिकी, जैसा कि आप लोग पढ़ते भी होंगे भौतिक विज्ञान, जिसका हिंदी मतलब क्या है, फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम अपने फिजिकल, अपने सराउंडिंग के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमें पता चला कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से मिलकर के बना हुआ है, जिसका मतलब होता है नेचर, और उसको हम संस्कृत में भौतिकी बोलते हैं, जिसका मतलब है फिजिकल वर्ल्ड। ओके, ठीक है। तो अगर अब हम इसको थोड़ा और प्रिसाइज वे में डिफाइन करना चाहें फिजिक्स को, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो फिजिक्स का भी देखिए कोई प्रॉपर एक डेफिनेशन नहीं है, इसको बस समझाने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन इसका मतलब हर जगह सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट हर जगह सेम रहेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स को अगर आप सिंपल से ये देखना चाहें कि फिजिक्स बेसिकली क्या है, तो आप सिंपल से ये कह सकते हैं, फिजिक्स जो है वो स्टडी करता है किन चीज़ों का, बेसिक लॉस ऑफ नेचर, यानी हमारे नेचर के अंदर जो लॉज हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करता है, ठीक है, एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनास, और आपके लाइफ के अंदर या फिर नेचर के अंदर जो डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनास हैं उनके बारे में भी स्टडी करता है फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है अगर आपसे कोई पूछे तो आप बहुत ही सिंपल शब्दों में बता सकते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द बेसिक लॉस ऑफ नेचर, यानी हमारे नेचर के अंदर जो भी लॉज हैं उन्हीं को स्टडी करता है, और उन स्टडीज़ के करके फिर हमें ये बताता है कि वो जो लॉज हैं वो हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल हैं, ठीक है, वो या फिर उनका हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में हमें फिजिक्स बताता है,
ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन कौन से नेचुरल फिनोमेना जो कि कॉमन लाइफ में आते हैं जिनके बारे में फिजिक्स स्टडी करता है। तो बहुत ही कुछ बेसिक कॉमन फिनोमेनास हैं जो जिनको बारे में हम अक्सर या तो एक्सपीरियंस करते हैं या तो कभी न कभी हमने देखा होगा। फॉर एग्जांपल डे एंड नाइट, ये तो हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं, यानी हमारे दिन में दिन होता है, रात होता है, यानी 24 घंटे के अंदर आपको दिखाई देता है कि दिन भी होता है, रात भी होता है। तो फिजिक्स इसमें क्या स्टडी करेगा कि फिजिक्स जो है ये स्टडी करेगा कि ये दिन रात क्यों होता है। ये इसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है फिजिक्स के अंदर। अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो आपको इस वर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स जो है वो इसी चीज़ का आंसर बार बार देता है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का ही जो नॉलेज है वही उसी को आप फिजिक्स समझ सकते हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में। ठीक है, तो डे एंड नाइट क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, तो अर्थ रोटेशन है, अर्थ रिवोल्यूशन है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जो आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पता चलेगा कि बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ आपका डे एंड नाइट होता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे नेचुरल फिनोमेनास हैं जिनके बारे में साइंस और फिजिक्स डील करते हैं। ऐसे ही हमारे देखते हैं कि हमारे जो सीजन्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कभी समर सीजन चल रहा है, कभी विंटर हो गया, कभी रेनी सीजन आ गया। तो ये सारे जो सीजन्स हैं वो अलग अलग सीजन्स कहाँ से आ रही हैं, किसकी वजह से आ रही हैं, तो उसमें आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से आपका एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स आता है। तो देख रहे हैं कि आपने ये सारे चीज़ों को ऑब्जर्व किया अपने नेचर के अंदर कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स मिल रहे हैं, फिर उसका आपने क्या खोजा, वाई खोजा कि बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब उसका आप आंसर फाइंड कर लिया, वही चीज़ क्या हो जाता है, वही चीज़ आपका फिजिक्स हो जाता है। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे इक्लिप्सेस क्या होती हैं, ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, ऐसे टाइड्स आपने सीज में देखा होगा, समुद्रों में देखा होगा कि टाइड्स आते हैं। वोल्केनोस क्या होती हैं, क्यों होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी करता है वो बेसिकली फिजिक्स करता है। और उसके बाद जान करके उसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो फिजिक्स जो है वो हमारे बेसिक लॉस ऑफ नेचर के बारे में स्टडी करता है।